स्टार्ट करते हैं रीड 2021 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बेसिकली अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन के साथ एजेस बताई हुई हैं कि 0 to 2 की जगह 0 to 3 बता दिया। ठीक है, तो उतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज मेजर स्टेजेस ये 4 बताई गई हैं। पहली है प्री नेटल, जो कि 40 वीक्स, जो वूम में होता है बच्चा, जब गर्भ में होता है उसको बोलते हैं प्री नेटल एज 40 वीक्स तक। ठीक है, प्री नेटल एज भी 3 तरीके के, मतलब उसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है जर्मिनल। जर्मिनल होता है 0 to 2 वीक्स, जो बहुत इनिशियल स्टार्टिंग का टाइम होता है, दैट इज़ जर्मिनल। सेकंड होता है एम्ब्रियोनिक। सेकंड जो इसका स्टेज है वो है एम्ब्रियोनिक, जो कि होता है 3 to 8 वीक्स। और जो थर्ड स्टेज है, फर्स्ट जो प्री नेटल स्टेज है उसी की थर्ड स्टेज, जिसे जब फीटस बन जाता है। ठीक है, ये सब वूम में हो रहा होता है, गर्भ में। जब फीटस बन जाता है तो ये हो जाता है 8 to 40 वीक्स का जो टाइम होता है वो फीटल वाली स्टेज में आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, जो कि है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, इजंट इट? छोटे बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंसी होती है 0 to 2 ईयर्स के लिए, और इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। मतलब सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ तो होती है प्री नेटल में, पर उस टाइम तक वो वर्ल्ड में नहीं आया होता है, तब वो वूम में होता है। तो जब दुनिया में बच्चा आ चुका होता है उसके बाद में इस एज में सबसे रैपिड ग्रोथ होती है। थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को हम ऑब्वियसली चाइल्डहुड में कंसिडर करते हैं। और चाइल्डहुड के भी 2 पार्ट होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को अलग अलग थिंकर्स ने एक अलग अलग एज की तरह डिफाइन किया है। तो हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि 2 to 6 ईयर्स की एज होती है। इसमें बच्चा भाषा सीखता है, बोलना सीख जाता है, इजंट इट? कोई ना कोई लैंग्वेज उसकी मदर टंग सीख जाता है। सेकंड, इस एज को प्ले एज भी बोलते हैं। प्ले ग्रुप में डालते हैं ना बच्चों को, तो ये प्ले एज भी होता है। इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज। उसके बाद में प्री स्कूल भी बोलते हैं। छोटे प्ले स्कूल्स होते हैं ना, वही प्री स्कूल इसी एज का, वो 2 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि होता है 7 से 11 साल, 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, अब ये प्री थी तो इसमें ये गैंग बनाने लग जाता है, बच्चे ग्रुप में रहने लग जाते हैं, अपने अपने दोस्त बना लेते हैं, तो ये हो जाती है प्री गैंग एज। इसको स्कूल जाने लग जाता है, फर्स्ट सेकंड क्लास में जाने लग जाता है 6-7 साल का बच्चा, तो ये हो जाता है स्कूल एज। और क्या बोलते हैं, इसमें बहुत कहते हैं ना बचपन की दोस्ती ज़िंदगी भर चलती है। इसमें लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होती है, रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, इसको बहुत ट्रबलसम एज भी कहते हैं, बहुत ट्रबलसम। बच्चे बड़े तंग रहते हैं, नई स्कूल, नया सब कुछ, तो ये ट्रबलसम एज भी है। पर इसी एज में बच्चे का फ्यूचर भी बनता है। कहते हैं ना, नींव अच्छी होगी तो आगे बिल्डिंग अच्छी होगी। सिमिलरली ये लेटर चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या फिर उसकी पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आता है एडोलसेंस, जो कि सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एडोलसेंस होती है 12 से 19, कई जगह 12 से 18 भी दी होती है। ये बेसिकली होती है टीन एज, 13, 14, 15, तो बोलते हैं ना टीनेजर। ये इसमें क्या होता है, बच्चा ना तो वो एकदम बच्चा रहता है, ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, ना वो अडल्ट बन जाता है। तो ये चाइल्डहुड और
अडल्ट के बीच का जो टाइम होता है उसको अडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशन होता है ना, बच्चा बड़ा बनने वाली उस ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ठीक है, इसको एडोलसेंस को कहते हैं। ये जो एज होती है ना, इसमें बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत तूफान होता है। स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं ना, खून में बड़ी गर्मी होती है, तो ये एडोलसेंस में होता है। ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज होती है। और ये स्ट्रेस और स्टॉर्म किसने बोला था? ये स्टैनली हॉल ने ये वर्ड दिया था। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इज द एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, ये तो है इसकी बेसिक। अब और डिटेल में हम आगे जो लर्निंग थ्योरीज और सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये एक ओवरव्यू था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। थैंक यू।